नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में बताएं कि श्रृंगी ऋषि का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, महाभारत और रामायण काल में कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबो तरह से हुआ था, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु देखा जाए तो वह युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसी कारण और तपस्वी के तपोबल से अजीबो तरह से घटनाएं होना एक साधारण सी बात थी। उस समय श्रृंगी मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे, अथवा उनके द्वारा कई बार न चाहते हुए भी अजीबो सी घटनाएं घट जाया करती थी। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीब सी घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, यह श्रृंगी ऋषि वही हैं जिनका विवाह भगवान राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था, और इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने ही निसंतान के लिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी यह अनहोनी घटना, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। श्रृंगी ऋषि की जन्म ही यह कहानी है। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि महात्मा विभांडक के पुत्र थे। महात्मा विभांडक ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं विभांडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज उनसे न छीन ले। इसी डर से उन्होंने उवर्षी नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबह विभांडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही कामुक अंदाज में उस सरोवर के पास आई। पानी में स्नान कर रहे विभांडक ऋषि की नजर जब उस कामुक उर्वशी पर पड़ती है तो उनके मन में भी काम वासना जाग उठती है, और इसी कारण उनका बीज पानी के भीतर ही गिर जाता है। इसी कारण विभांडक का तप भंग हो जाता है। इसी कारण से वह स्नान करके अपने आश्रम में लौट जाते हैं। विभांडक ऋषि के चले जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरनी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वह हिरनी सरोवर के पानी के साथ विभांडक ऋषि के सुखलित हुए बीज को भी पी जाती है। इस कारण वह हिरनी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरनी एक देव कन्या थी, जिसे किसी कारणवश परमपिता ब्रह्मा ने हिरनी बनने का श्राप दे दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी, और देव कन्या के बहुत विनती करने से ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया था। और जब उन्होंने उस देव कन्या से यह कहा था कि हिरण जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी, इसलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी, और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। इस कारण उस बालक के सर पर हिरण की तरह एक छोटा सा सिंह उगा हुआ था। इसी सिंह के कारण ही उसी बालक का नाम श्रृंगी पड़ा था।
दोस्तों बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को जन्म देते ही जब वह देवकन्या अपने स्त्री रूप में आई तो वह अपने उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने देवलोक को चली गई। इसी कारण से विभांडक को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई थी। फिर विभांडक ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी कई रोचक कहानी हैं जिसके बारे में हमें आपको अपने आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी थी कि एक हिरनी के गर्भ से जन्मे थे श्रृंगी ऋषि। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।